नमस्कार मित्रों, आज हम महानिर्वाण तंत्र के चौथे अध्याय की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री देवी उवाच। परमेश्वरी परमेश्वर के मुख से परब्रह्म की उपासना को भलीभांति सुनकर आनंदित हो श्री महादेव जी से पूछती हुई देवी जी बोले, हे नाथ, आपने जो सर्वलोकों की प्यारी साक्षात ब्रह्म पद को देने वाली ब्रह्मोपासना का वर्णन किया है, इसके द्वारा तेज, बुद्धि, बल और ऐश्वर्य बढ़ता है। यह सब सुखों को निदान रूप है। हे जगदीश्वर, आपके वचनामृत को पान कर मैं तृप्त हुई हूँ। हे दया समुद्र, आपने जो कहा है कि ब्रह्मोपासना से जैसे ब्रह्म सायुज्य मिलता है, वैसे ही मेरे साधन उपासन से ब्रह्म सायुज्य मिलता है। अतः हे प्रभु, आपके कहने के अनुसार ब्रह्म सायुज्य से उत्पन्न होने वाले अपनी साधना को के फल को मैं जानने की इच्छा करती हूँ। इस साधन की विधि क्या है? किस मार्ग का अवलंबन करने से साधन हो सकता है? इसका मंत्र और ध्यान क्या है? पूजा किस प्रकार की है? हे देव, मुझको प्रसन्न करने वाले और लोगों के हितकारी इस उपासना के क्रम को विशेषता संपूर्ण ही आदि से अंत तक वर्णन कीजिए। हे शंभो, आपके बिना और कौन पुरुष संसार की व्याधि की चिकित्सा करने का गुरु हो सकता है? देवदेव महादेव जी से देवी जी के इस प्रकार वचन सुन परम प्रसन्न हो उनसे कहने लगे। सदाशिव बोले, हे देवी, मनुष्य तुम्हारी साधना से ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर सकता है। इस कारण मैं तुम्हारी उपासना का वर्णन करता हूँ। तुम ही पर ब्रह्म की साक्षात परा प्रकृति हो। हे शिवे, तुम से सब जगत की उत्पत्ति हुई है। तुम जगत की माता हो। हे भद्रे, महातत्व से लेकर परमाणु तक और समस्त चराचर सहित यह जगत तुमसे ही उत्पन्न हुआ है और समस्त जगत तुम्हारी ही अधीनताओं से बंधा हुआ है। तुम ही समस्त विद्याओं की आदिभूत हो और हमारी भी जन्मभूमि हो। तुम सारे संसार को जानती हो, परंतु तुमको कोई नहीं जान सकता। तुम काली, दुर्गा, तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, धूमावती, बंगला, भैरवी और छिन्नमस्ता हो। सर्वशक्ति स्वरूपणी हो। तुम सर्वदेवमयी और सर्वशक्ति स्वरूपणी हो। तुम ही स्थूल, तुम ही सूक्ष्म, तुम ही व्यक्त और अव्यक्त रूपणी हो। तुम निराकार होकर साकार हो। तुम्हारे यथार्थ तत्व को कोई भी नहीं जानता है। तुम उपासक जनों के कार्य करने के लिए, जगत का मंगल करने के लिए और दानों के दलने के लिए अनेक प्रकार की मूर्ति धारण करती हो। तुम संसार की रक्षा करने के लिए कभी द्विभुज, कभी चतुर्भुज, कभी षड्भुज और कभी अष्टभुज मूर्ति धारण करके अनेक भांति के अस्त्र शस्त्र लिए रहती हो। सब तंत्रों में तुम्हारे अनेक प्रकार से रूप भेद, यंत्र भेद और मंत्र भेद का वर्णन लिखा है और तुम्हारी त्रिविध भाव में उपासना का भी वर्णन है। कलयुग में दिव्य भाव तो है ही नहीं, पशु भाव भी दुर्लभ है। इस युग में वीर साधन का अनुष्ठान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। हे देवी, कुलाचार के सिवाय कलयुग में सिद्ध होने का उपाय नहीं है। इस कारण सब यत्न करके सबको कुल साधन करना चाहिए। हे देवी, कुलाचार से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। जो पुरुष ब्रह्म ज्ञान वाला है वही निसंदेह जीवन मुक्त है। ज्ञान के प्रभाव से समस्त वस्तु पवित्र और अपवित्र समझी जाती हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान के प्रकाशित होने से किसी पवित्र व अपवित्र का विचार नहीं रहता है। जो पुरुष सर्वव्यापी सनातन परब्रह्म को जान सकता है, सबको ब्रह्म में जानने से उसके लिए कौन सी वस्तु अपवित्र रह सकती है? हे देवी, तुम सर्वस्वरूपणी और सबकी प्रधान जननी हो। तुम्हारे संतुष्ट होने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। तुम सृष्टि की आदि में तम रूप से अदृश्य हो विराजमान रहती हो। तुम ही पर ब्रह्म की सृष्टि करने वाली इच्छा रूपणी हो। तुमसे ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। महातत्व को लेकर महाभूत तक समस्त संसार तुमसे ही उत्पन्न हुआ है। सब कारण का कारण और वह परब्रह्म केवल निमित्त मात्र है। ब्रह्म सत्यरूप और सर्वव्यापी है। उसने सब संसार को ढक रखा है। वह सदा एक भाव से रहता है। वह चिन्मय है और सब वस्तुओं में अलग है। वह कुछ नहीं करता, भोजन नहीं करता, गमन नहीं करता और स्थिति नहीं करता। वह सत्य और ज्ञान स्वरूप आदि अंतहीन वचन मन से अगोचर है। तुम परतपरा महायोगिनी हो। केवल तुम ही उस ब्रह्म की इच्छा का सहारा लेकर इस चराचर जगत को उत्पन्न, पालन और संहार करती हो। जगत का संहार करने वाला काल तुम्हारा एक रूप है। यह महाकाल महाप्रलय में समस्त पदार्थों को ग्रास करेगा। सर्वभूतों को ग्रास करता है, इस कारण उसका नाम महाकाल है। तुम महाकाल को ग्रास करती हो, इस कारण से तुम्हारा नाम आद्या परा कालिका है। तुम काल को ग्रास करती हो, इस कारण तुम्हारा नाम काली है। सबका कालत्व और आदि भूतत्व होने से लोग तुमको आद्या काली कहते हैं। तुम प्रलय के समय में वाक के अतीत, मन के अगोचर निराकार स्वरूप तमोमय रूप धारण कर अकेली विद्यमान रहती हो।
तुम साकार होकर भी निराकार हो, परंतु माया का आश्रय ग्रहण करके अनेक रूप धारण करती हो। तुम सबकी आदि हो, परंतु तुम्हारा आदि कोई भी नहीं है। तुम सृष्टि उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली हो। हे भद्रे, मैंने इसी कारण से कहा कि ब्रह्म दीक्षित पुरुष जो फल पाता है, तुम्हारी साधना से भी वह फल पाया जाता है। मैंने देश भेद से, काल भेद से अनेक प्रकार के आचार और अनेक प्रकार के भाव प्रकाशित किए हैं। किसी किसी तंत्र में गुप्त साधन की कथा भी कही है। जो मनुष्य जैसा आचार, जैसे भाव और जैसे साधन के अधिकारी हैं, वैसा ही अनुष्ठान करने से फल भागी होते हैं और साधना करने से पाप रहित और संसार समुद्र को पार हो जाते हैं। जन्म जन्म में उपार्जित किए हुए पुण्य के प्रभाव से कुलाचार में जिनका वासना होती है, वे लोग कुलाचार के अवलंबन से आत्मा को मग्न करके साक्षात शिव में हो जाते हैं। जहाँ पर भोगों की बहुतायत है, वहाँ योग की संभावना कैसी। जहाँ पर योग है, वहीं पर भोग का अभाव है, परंतु कुलाचार में पवित्र होने पर भोग व योग दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। हे सुब्रते, कुल तत्व को जानने वाला पुरुष यदि एक की ही अर्चना करे तो समस्त देवियों की पूजा हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वर्ण परिपूर्ण पृथ्वी के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, कुलाचार सम्मत अथवा कुलाचार परायण पुरुष की रचना करने पर उससे करोड़ों गुणा फल मिलता है। यदि चांडाल जाति कुलाचार परायण हो तो वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ भी है। यदि ब्राह्मण कुलाचार से रहित हो तो वह चांडाल से भी अधम है। मुझको जानने के लिए कौल धर्म में अधिक कोई धर्म श्रेष्ठतर नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से मनुष्य ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। हे देवी, मैं तुमसे सत्य ही कहता हूँ। तुम हृदय में इसको स्थिर करो कि सब धर्मों में उत्तम कौल धर्म से अधिक उत्तम धर्म और नहीं है। यह परम मार्ग पशु संकट से ढका हुआ है। जब प्रबल कलयुग आवेगा तब यह प्रकाशित होगा। मैं सत्य ही सत्य कहता हूँ कि कल की प्रबलता होने पर कौलाचार की मनुष्य के सिवाय पशु भावावलंबी मनुष्य पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हे वराहे, जब वैदिक और पौराणिक दीक्षा पृथ्वी पर नहीं रहेगी तब ही जान लेना कि प्रबल कलयुग लग गया है। हे शिवे, जिस समय संसार में पाप पुण्य की वेदोक्त परीक्षा की शक्ति न रहेगी, तभी जान लेना कि अजीत कलयुग आ गया है। हे कुलेश्वरी, जब तुम देखोगे कि सुर तरंगिणी गंगा जी स्थान स्थान में छिन्न भिन्न हो गई हैं, तभी जान लेना कि प्रबल कलयुग आ गई है। हे महाप्राज्ञी, जब तुम देखोगे कि मलेच्छ जाति कोई राजा लोग धन के अत्यंत लोभी हुए हैं, तभी कलयुग की प्रबलता जान सकोगी। जिस समय स्त्रियां बहुत ढीठ हो जाएंगी, कर्कश और कृष्णप्रिय होकर पति की निंदा करने लगेंगी, तभी जान लेना कि प्रबल कलयुग की आवाई हो गई है। जिस काल में मनुष्य काम के चले और स्त्रैण होकर बंधु बांधवों के साथ विरुद्ध व्यवहार करेंगे, उस समय घोर कलयुग का आगमन समझना। जिस काल में पृथ्वी पर थोड़े फल होने लगेंगे, मेघ थोड़ा जल बरसाएंगे, वृक्ष साधारण फलवान होंगे, तब जान लेना कि कलयुग की घोर स्वामिता हो गई है। जिस काल में धन के लोभ से अंधे हो माता, बंधु बांधव, मंत्रीगण परस्पर कलेश और झगड़ा करेंगे, तब जान लेना कि घोर कलयुग आ गया है। जिस समय प्रकट भाव से मद्य मांस भोजन करने पर भी कोई निंदा नहीं करेगा, तो कोई दंड नहीं देगा, वरन सर्वसाधारण गुप्त भाव से शराब पीने लगेंगे, तब जान लेना कि बहुतायत से कलयुग की आवाई हुई है। सत्य, त्रेता और द्वापर युग में कुल धर्म के अनुसार जिस प्रकार सुरापान का नियम था, कलयुग में भी यह नियम अन्यथा नहीं होगा। सत्य की महिमा से जो लोग पवित्र और जितेंद्रिय हो कुलाचार मर्यादा की रक्षा करेंगे, उनके आचार सर्वत्र प्रकाशित हो जाएंगे। सर्व प्राणियों में दया करने का जिनको अभ्यास है, उनके विरुद्ध ही कलयुग कुछ नहीं कर सकेगा। जो लोग गुरु की सेवा करते हैं, पिता माता के चरणों की भक्ति करते हैं, अपनी स्त्री में अनुरागी हैं, उन पर कलयुग का अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर सकेगा। जो लोग सत्यव्रत, सत्यनिष्ठ, सत्य धर्म परायण और कुल साधन में रत हैं, उनके विरुद्ध कलयुग आचरण नहीं कर सकेगा। जो लोग कुल धर्म के अनुसार शोधित मत्स्य मांसादी सत्यवादी योगी को देते हैं, उन पर कलयुग का आक्रमण नहीं कर सकता। इसमें लाइन में फिर से बोलता हूँ, जो लोग कुल धर्म के अनुसार शोधित मत्स्य मांसादी सत्यवादी योगी को देते हैं, उन पर कलयुग का आक्रमण नहीं कर सकता। ये कलयुग के हिसाब से बताया गया है, जैसा बुक में था वैसा हमने बता दिया आप सबको। आगे चलते हैं। जो लोग हिंसा, दंभ, द्वेष और मात्सर्यहीन हैं और जिनकी निष्ठा कुल धर्म में है, उनके विरुद्ध कलयुग आचरण नहीं कर सकता। जो लोग कौलिकों के साथ रहते हैं, उनके निकट बसते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके प्रति कलयुग अपना सामर्थ्य प्रकाशित नहीं करेगा। जो कुलाचार परायण मनुष्य कुल में रहकर अनेक वेश धारण करके कुलाचार से तुम्हारी पूजा करते हैं,
कलयुग उनके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। जो लोग कुलाचार के मत से दान, तप, तीर्थ, दर्शन, व्रत और तर्पण आदि करते हैं, उन पर कलयुग अपना आक्रमण नहीं कर सकता। जो लोग कुलाचार के मत से गर्भाधान आदि संस्कार और पितृश्राद्ध करते हैं, उनका कलयुग कुछ नहीं कर सकता। जो लोग भक्ति भाव से कुल द्रव्य, कुल तत्व और कुल योगी की पूजा करते हैं, उन पर कलयुग चढ़ाई नहीं कर सकता। जो लोग कुटिलता और मिथ्याचार से रहित हैं, जो लोग परोपकार करते हैं, साधु हैं, जो लोग निर्मल स्वभाव हैं और कुल धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, कलयुग उन पर किंकर हो जाता है। हे प्रिय, यद्यपि कलयुग के समस्त दोषों का आकर है, परंतु इसमें विशेष एक गुण यह है कि जो लोग सत्य, प्रतिज्ञ और कुलाचार परायण हैं, वो लोग संकल्प मात्र से ही मंगल लाभ कर सकते हैं। हे देवी, दूसरे युगों में पाप पुण्य मन के संकल्प से ही होता था, परंतु इस युग में संकल्प करने से पुण्य ही प्राप्त होता, पाप नहीं। जो लोग मिथ्यावादी, कुलाचार रहित और पराया अनिष्ट करने वाले हैं, वे कलयुग के किंकर हैं। जो लोग कुलमार्ग से घृणा करते हैं, जो लोग पराई स्त्री की हरण करने में लोलुप हैं, जो लोग कुलाचार परायण मनुष्यों से द्वेष करते हैं, वही कलयुग के किंकर कहलाते हैं। हे भद्रे पार्वती, मैंने युगाचार के प्रसंग से तुम्हारी प्रीति के लिए संक्षेप से कलयुग की प्रबलता के लक्षण का वर्णन किया है। हे देवी, कलयुग के आने पर समस्त धर्म दुर्बल हो जाएंगे। उस काल में केवल एक ही सत्य रहेगा, इस कारण सबको सत्य होना चाहिए। हे सुरते, मनुष्यगण इस काल में सत्य धर्म के आश्रय से जो कर्म करेंगे वे अवश्य सिद्ध होंगे। सत्य के समान श्रेष्ठ धर्म और मिथ्या के समान कोई पाप नहीं है। इस कारण एक सत्य का अवलंबन करना सब मनुष्यों का कर्तव्य है। सत्य रहित पूजा वृथा है, सत्यहीन जप वृथा है, सत्यहीन तप भी ऊसर में बीज के समान व्यर्थ है। सत्य ही परब्रह्म है और सत्य ही प्रधान तपस्या है। समस्त क्रिया सत्य मूल का है। सत्य से अधिक कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। इसी कारण तुमसे कहता हूँ कि दुष्कर्म प्रधान अजित कलयुग के अधिकार में सत्य का अनुगमन कर खुले तौर पर कुलाचरण का अनुष्ठान करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। छिपाने से सत्य का भी अपलाप हो जाता है। मिथ्याचार के सिवाय किसी बात का छिपाना संभव नहीं है। अतएव केवल लोगों को चाहिए कि वह प्रकट भाव से कुल साधन करें। मैंने कुल तंत्रों में लिखा है कि कुल धर्म की रक्षा के लिए उसको छिपाने के लिए झूठ बोलना मिथ्याचार नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिबल कलयुग में के अधिकार से में यह उपदेश ठीक नहीं है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, त्रेता में 1 चरणहीन हुआ। हे देवी, द्वापर में केवल धर्म के 2 चरण बचे रहते हैं और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण है। आश्चर्य है, उस 1 चरण में धर्म में भी तपस्या और दया का अंश लंगड़ा हो गया है। इस समय केवल सत्य ही बलवान है। यदि यह सत्य रूप चरण तोड़ दिया जाए तो फिर धर्म का चिन्ह भी न रहे। हे कुलेश्वरी, मैं इसीलिए कहता हूँ कि सत्य का आश्रय ग्रहण करके सब कर्मों का साधन करना चाहिए। जिस कलयुग में कुलाचार के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, जो उसमें भी मिथ्या भाव में प्रवेश कर जाए तो फिर किस प्रकार से मोक्ष हो सकता है। इस कारण सदा सत्य के आश्रय से पवित्र आत्मा होकर मेरे कहने के अनुसार अपने वर्णाश्रम की योग दीक्षा, पूजा, जप, होम, पुनश्चरण और तर्पण करना सबको उचित है। विशेष करके व्रत अर्थात उपनयन, विवाह, पुंसवन, सीमंत्यन, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, अंत्येष्टि, पितृश्राद्ध, आगम, समस्त तीर्थ श्राद्ध, वृषोत्सर्ग, शारदीय पूजा, यात्रा, गृह प्रवेश, नव वस्त्र धारण, वापी, कूप और तड़ागा दिगा खोदना, संस्कार व तीर्थ कृत्य, गृहारंभ और प्रतिष्ठा, दिन रात की कर्तव्य, पर्वकृत, ऋतुकृत, मासकृत, वर्षकृत, नित्य नैमित्तिक जो कुछ करना चाहिए विचार के अनुसार विधि के क्रम से उन सबको करना और त्याज है उसे ना करना चाहिए। यदि मोह, दुर्बुद्धि व अश्रद्धा से कोई इस साधन को ना करे तो उसको सर्व कर्मों के बाहर हो विनष्ट और विष्ठा के कुंड में कीड़ा बनकर रहना पड़ेगा। हे महेश्वरी, कलयुग के प्रबल अधिकार काल में यदि कोई मेरे मत की उपेक्षा करके और मत को ग्रहण करके कोई कार्य करेगा तो वह विपरीत हो जाएगा। जो दीक्षा मेरे मत का विरोध करती है उसके ग्रहण करने से साधक का प्राण नष्ट हो जाता है। हे देवी, भस्म में आहुति देने के समान उसकी वह पूजा भी विफल हो जाती है। अधिक क्या कहा जाए, देवता उसके ऊपर कुपित हो जाते हैं और पग पग पर उसको विघ्न होता है। हे अंबिके, प्रबल कलयुग के आने पर मेरे कहे हुए शास्त्र को जानकर भी जो पुरुष और किसी मार्ग का अवलंबन करके क्रिया सिद्ध करेगा वह पुरुष महापातकी होगा। जो और मार्ग का अवलंबन करके कृत्य या विवाह करेगा तो जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक उसका वास नरक में होगा। मेरा मत छोड़ मतांतर से व्रत करने पर ब्रह्म हत्या का पाप होगा।
इस प्रकार उपनयन करने वाला भी पतित होगा, वह केवल सूत्रधारी होकर चांडाल से भी अधिक नीच होगा। हे कुलनायिके, यदि कोई स्त्री दूसरे नियम से ब्याही जाएगी तो उसको निंदनीय समझना। उसका संग करने से पति को भी पातकी होना पड़ेगा। वैश्यागमन करने से जो पाप होता है, उस पातकिनी के संग से भी वही पाप होता है। यदि वह नारी अपने हाथ से अन्न और जलादि दे तो उसको देवता लोग ग्रहण नहीं करते। पितृ लोग मल और राज समझकर उसको नहीं छूते। यदि ऐसी के गर्भ से पुत्र हो, वह कानीन और सर्वधर्मों का बाहर होगा। जो पुरुष शिव की नियत किए हुए मार्ग को छोड़कर और मृत से और अपने मत से देवता स्थापन करता है, उसका अधिकार देव कर्म, पितृकर्म और कुलाचार में नहीं रहेगा। उसकी की हुई देव प्रतिष्ठा में देवता की स्थिति नहीं होगी। उसको इस लोक व परलोक में किसी प्रकार का फल नहीं होगा। उसको केवल काय कलेश होगा, वृथा धन खर्च होगा। जो पुरुष आगम की कही हुई विधि को छोड़कर श्राद्ध करता है, उसका वह श्राद्ध निष्फल हो जाता है और श्राद्ध करता भी पितृपुरुष के साथ नरकगामी होता है। उसका दिया हुआ जल रुधिर के समान और पिंड मलमय हो जाता है। इस कारण सर्व यत्नों से महादेव जी के मत का अनुसरण करना मनुष्य का कर्तव्य है। मैं अधिक ना कहकर सत्य सत्य ही कहता हूँ कि हे देवी, जो लोग शंभु की उक्ति का अवहेलना करके कार्य करते हैं, उनका वह कार्य निष्फल हो जाता है। दूसरे मत में धर्म का संचय तो दूर रहे, वरन संचित धर्म भी नाश को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष समाचार से हीन है, उसके लिए नरक से निकलने के कोई उपाय नहीं। हे महेश्वरी, मैंने जिस मार्ग का वर्णन किया है, उसके अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म का साधन करने से वह तुम्हारा ही साधन होता है। जो आराधना कली रोग के लिए महौषधि के समान है, जिसमें बहुत से मंत्र यंत्रादिकों का विधान है, तुम मुझसे उस श्रेष्ठ आराधना की कथा को श्रवण करो। इस प्रकार श्री महानिर्वाण तंत्र सर्वतंत्रोत्तमे सर्वधर्म निर्वाण सारे में श्रीमद् शिव सदाशिव संवाद में तृतीय चतुर्थ उल्लासपूर्ण हुआ। ठीक है, अब बाकी का वीडियो हम कल लेके आएंगे। धन्यवाद।